हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीएवी क्लास 7 की इंग्लिश प्रैक्टिस वर्कबुक से चैप्टर 4, जिसका टाइटल है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो इसमें रीड करते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट एटीट्यूड इन माय इंग्लिश रीडर क्लास 7। इसमें आपका यूनिट है एटीट्यूड, वहाँ से कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे राइट डाउन किए गए हैं। फर्स्ट है, द हाउस इज स्क्वेयर लाइक दिस। द हाउस स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। The room was marked with a cross. Your nominal authority doesn't annoy me in the least. The words in the bold make sense but not complete sentence. Complete sense. Make sense but not complete sense. क्या मतलब हुआ इसका? ये जो डार्क में या बोल्ड जो आपके पार्ट किए गए हैं, तो इन ये जो है एक सेंस तो दे रहे हैं, यानी कि मीनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली मीनिंग नहीं दे रहे हैं, यानी कि डिपेंड है लाइक दिस, इसकी तरह। अब किसकी तरह क्या कहना चाह रहे हैं, किसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं? इसके साथ। टॉप ऑफ ए हिल, हिल की टॉप पे क्या चीज़? ये चीज़। विद अ क्रॉस, क्रॉस के साथ क्या चीज़? ये चीज़। इन द लिस्ट, तो ये जो है इस तरीके से। तो यानी कि मीन्स जो उतने भी बोल्ड ये डार्क पार्ट हैं, ये किसी ना किसी सेंस तो दे रहे हैं, मीनिंग तो दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, यानी कि कंप्लीट मीनिंग के लिए इसको किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। तो इनको फ्रेज बोला जाता है। तो ये फ्रेज है, तो ये सेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सम सेंस दे रहे हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। तो इसमें वर्कशीट फर्स्ट कीजिएगा। वर्क विद योर पार्टनर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजेस गिवन इन द एड बॉक्स। ये एड बॉक्स है, इसमें कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको सुटेबली आपको इन सेंटेंसेस में फिलअप करना है अपने पार्टनर की हेल्प से। तो फर्स्ट सेंटेंस में ऐड करेंगे, चाची वॉज अ फेयरली टॉलरेंट पर्सन। अब चाची वॉज क्या हो सकता है? तो यहाँ पे फ्रेज जुड़ेगा आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, आखिरकार, इसका मीनिंग है। सेकंड है, सच केसेस एज अ रूल। ये वाला, सच केसेस एज ए रूल आर नॉट डेल्ट विद बाय दिस ऑफिस। तो रूल के अकॉर्डिंग, एज ए रूल मीन्स रूल के अकॉर्डिंग भी जैसा रूल है, तो ऐसे केसेस इस ऑफिस में डील नहीं किए जाते। थर्ड है, द पेंटिंग वॉज स्टोलन बाय समवन। अब स्टोलन से रिलेटेड सेंटेंस है, तो ये पार्ट आ सकता है, अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस। अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस। कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए किसी ने पेंटिंग को चोरी कर लिया। बढ़ते आगे। फोर्थ में, द बॉल कुडंट बी ट्रेस्ड। बॉल को ट्रेस नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? इन द फेडिंग लाइट, इन द फेडिंग लाइट, क्योंकि लाइट फेड थी तो बॉल नहीं दिखी, तो बॉल को नहीं किया जा सका कवर या ट्रेस। नेक्स्ट है, शुरू में यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, स्प्रेड अक्रॉस द स्काई इन द ईस्ट। अब क्या चीज़ स्प्रेड कर गई? द ब्यूटी ऑफ द राइजिंग सन। राइजिंग सन की ब्यूटी जो थी वो स्प्रेड कर गई, यानी कि फैल गई ईस्ट पे चारों तरफ, स्काई में। द ब्यूटी ऑफ द राइजिंग सन। और लास्ट है, द ऑडियंस वॉज डैश प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस। तो ये लास्ट बचा आपका बाय एंड लार्ज, इसको यूज किए जाएंगे। द ऑडियंस वॉज बाय एंड लार्ज प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस। बाय एंड लार्ज का मीनिंग यहाँ पे अधिकतर, कि जो ऑडियंस थी, सुनने वाली थी, जनता थी, अधिकतर जनता जो थी उसकी परफॉर्मेंस से प्लीज थी, खुश थी। आगे वर्कशीट सेकंड, लुक एट द टू पिक्चर्स ऑफ द सेम रूम, देयर हैज बीन ए बर्गलरी। पिक्चर अ शोज द कंडीशन ऑफ द रूम बिफोर द बर्गलरी एंड पिक्चर बी आफ्टर इट टुक प्लेस। राइट डाउन वेयर द थिंग मिसिंग इन पिक्चर बी वॉज एक्चुअली केप्ट। यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं
ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा। जैसे हम मतलब पुराने टाइम में, आज भी कह सकते हैं, पेपर में हमारे पास कुछ आती हैं ऐसे पिक्चर, जो मिसिंग थिंग्स हैं पिक्चर्स में, उनको फाइंड आउट करना, तो आपने इन सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। तो ये इन्होंने वैसे एक सिचुएशन बना के दी है कि यहाँ पे बर्गलरी यानी कि कुछ चोरी की घटना हुई है, तो कुछ सामान यहाँ से उठ गया, चोरी हो गया। तो कुछ कुछ सामान आपने यहाँ पे इनके नेम दिए हुए हैं: हैंड बैग, गिटार, पेंटिंग्स, ब्रीफ केस, विंडो वेस, वीडियो रिकॉर्डर, वॉचेस, कंप्यूटर, टेलीविजन सेट, क्रॉकरी। तो क्या मिसिंग है इनमें से, इन सेंटेंसेस में अपने फिल करना है। फर्स्ट है, देयर वॉज ए टेलीविजन सेट ऑन द ट्रॉली। तो देख सकते हैं ट्रॉली के ऊपर टेलीविजन सेट था यहाँ पे, तो ये मिसिंग है, तो इन्होंने एक फर्स्ट सेंटेंस में इसको दे दिया है। आगे के सेंटेंसेस हमने फिल करना है। देयर वॉज सम पेंटिंग, कहाँ थी पेंटिंग? हैंगिंग ऑन द वॉल, यहाँ पे यूज़ करेंगे हैंगिंग ऑन द वॉल। नेक्स्ट, द हैंड बैग was lying on the floor, was lying on the floor। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंड बैग यहाँ पे लाइन किए हुए था, पेंटिंग थी वॉल के ऊपर हैंगिंग, ये देख सकते हैं, तो ये मिसिंग है। तो ऐसे कुछ चीज़ें मिसिंग है तो उनको सेंटेंसेस में यूज़ कीजिएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिसिंग थी। एक गिटार मिसिंग था, गिटार वॉज kept besides the trolley। नेक्स्ट है, द वॉचेस वर लाइंग ऑन द फ्लोर। आप देखते रहिए यहाँ पिक्चर में भी साथ के साथ, और यहाँ पे सेंटेंसेस भी आप बनाते जाइए। नेक्स्ट है सिक्स्थ, द ब्रीफ केस। ब्रीफ के क्या होता है स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल, अटैची टाइप कुछ। वॉज ऑन द मैट, नेक्स्ट है, विंडो वॉज ओपन। विंडो वॉज ओपन, पहले ओपन थी लेकिन अब खुली है। वेस वॉज kept ऑन द स्टैंड। जो वेस्ट था यानी कि फूलदान, वो स्टैंड पे रखा था। नाइन्थ में हम ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डर वॉज इन द ट्रॉली। कंप्यूटर्स, सॉरी एक ही कंप्यूटर है तो कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर वॉज ऑन द कंप्यूटर टेबल। और एक चीज़ मिसिंग है, क्रॉकरी वॉज kept क्रॉकरी कहाँ रखी थी? देखिए कहाँ से मिसिंग हो रही है क्रॉकरी आपकी? यस, वेरी गुड, इन कबर्ड। हाय, इसको कट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अनसर्कल द फ्रेज इन ई सेंटेंस यू हैव रिटन। तो जो भी आपने सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें से जो भी फ्रेजेस आपने यूज़ किए हैं उनको
एनसर्कल भी कीजिएगा। तो करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑन द वॉल ये आपका फ्रेज है, ऑन द फ्लोर ये फ्रेज है, यहाँ पे बिसाइड्स द ट्रॉली ये फ्रेज है, ऑन द फ्लोर ये भी फ्रेज है, ऑन द मैट ये फ्रेज है, वॉज ओपन ये फ्रेज है, ऑन द स्टैंड, इन द ट्रॉली, ऑन द कंप्यूटर टेबल, इन कबर्ड। तो ये सभी आपके फ्रेजेस हैं, तो इनको हम एनसर्कल करने को बोला उसने, तो हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द क्लाउज। वर्कशीट 3 में क्या करेंगे, इसमें रीड दी सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट एटीट्यूड इन माई इंग्लिश रीडर। क्लास 7 में जो एटीट्यूड आपकी यूनिट है उसमें से कुछ सेंटेंसेस फिर दिए गए हैं, तो रीड करते हैं इनमें। फर्स्ट है वॉल्स वर पील्ड अवे सो दैट remains of rooms stood gaping open. Second, her fears had been lifted by what she had accomplished. Third, she heard a very faint cry when she got back. Fourth, I don't know where my courage came from. तो ये कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड, तो ये जो बोल्ड में जितने डार्क कलर में आपके वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ई सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में अबव कंटेंस, हर किसी में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। तो सभी में ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें रूम आपका सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, शी सब्जेक्ट बाकी प्रेडिकेट, शी सब्जेक्ट बाकी प्रेडिकेट, और माई करेज सब्जेक्ट ये का प्रेडिकेट। तो हर किसी में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है बोल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। तो इसमें रिमेंबर में क्या दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्लाउज। मीनिंग एक लंबा सेंटेंस आपने यूज़ किया है, उसके अंदर कोई पार्ट है सेंटेंस का जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, और वो जो है उसका पार्ट है मेन सेंटेंस का, तो उसको हम क्लाउज बोल देंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो फ्रेज अलग है, क्लाउज अलग है। फ्रेज तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, जो पीछे हमने रीड किया है, और क्लाउज जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस है, इसका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। क्लियर स्टूडेंट्स? रीड आगे करते हैं वर्कशीट 4। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, गेस द रीजन व्हाई ईच ऑफ दीज पर्सन्स फील सो, देन कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो पिक्चर को देख के आपने बताना है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। रीटा इज़ फीलिंग गुड, रीटा फीलिंग, उसको गुड फीलिंग हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज हर फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट हर, कि उसके फ्रेंड्स से मिलने के लिए आए, इन्हें ये अपनी तरफ से जोड़ा है। तो आप इस सिचुएशन को देख के फर्स्ट वाले को, दूसरी जो उसका रीज़न हो सकता है या कुछ भी बात हो सकती है, वो पार्ट जो आपने खुद अपने पास से फिल करना है। तो ये तो इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है, सेकंड अपने खुद करना है। ये जो पर्सन है, मैन है जो हंस रहा है हाँ 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 करके, तो इसका नाम मिस्टर सुंदर है। मिस्टर सुंदर इज़ लाफिंग बिकॉज, अब बिकॉज क्यों हंस रहा है वो, क्योंकि कोई रीज़न दे दीजिए। तो हम क्यों हंसते हैं? ही हैज़ हर्ड अ जोक, उसने शायद कोई जोक सुन लिया जिससे वो हंस रहा है। स्टूडेंट्स क्लियर? नेक्स्ट, ये पर्सन टॉफ़ी हाथ में लिए हुए बॉय जो है, इसका नाम है सुजोय। सुजोय इज़ फीलिंग हैप्पी बिकॉज, सुजोय जो है हैप्पी फीलिंग कर रहा है, क्यों फीलिंग कर रहा है? आप इसके हाथ में ट्रॉफी दे के आइडिया लगा सकते हैं, ही वॉन द ट्रॉफी। तो इसकी वजह से वो हैप्पी फील कर रहा है। तो हर किसी का बिकॉज के बाद रीज़न देना। रिदिमा इज़ एंग्री, अब ये एंग्री है, इसका मुंह देखिए, एंग्री है बिकॉज, क्योंकि क्यों एंग्री है? तो यहाँ पे कोई रीज़न दे दीजिए। शी हैज़ नो फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए वह अनहैप्पी है। नेक्स्ट, ये मदर है मिसिस शर्मा, हैज़ फॉलन एस्लीप, बैठी बैठी सो गई है, आके देख सकते हैं एस्लीप है, बिकॉज क्योंकि क्यों सो रही है वो? हो सकता है शी इज़ टायर्ड, थकी हुई वो। ठीक है स्टूडेंट्स? ये मिस्टर राजपूत है, डज नॉट नो व्हाट टू डू, उसे नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, कोई काम मिला उसको लेकिन उसको पता नहीं कैसे कैसे करूँ, क्या करूँ।
बिकॉज क्यों नहीं पता, क्योंकि ही इज कंफ्यूज्ड है वो। ये हमने अपनी तरफ से दिया है पार्ट सेंटेंस। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्जी से भी कुछ और भी दे सकते हैं। श्रीनिवास, ये पर्सन है, बॉय है श्रीनिवास, इज क्राइंग, रो रहा है जोर जोर से। क्यों रो रहा है? बिकॉज क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज टॉय, बच्चा है इसका शायद टॉय जो है गुम हो गया इसलिए वो रो रहा है। तो बिकॉज के बाद रीज़न देना होता है, वो रीज़न का जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको क्लाउज बोलेंगे। ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद बिकॉज हैव ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ देयर ओन, दे आर देयर फॉर क्लाउजेस। तो ये सभी क्लाउजेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्कशीट 5, वर्क विद योर पार्टनर इन द फ्लोइंग पैराग्राफ, सम क्लाउजेज आर गिवन इन बोल्ड लेटर्स, राइट द क्लाउजेज इन द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट पेज अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ आपको क्लाउज राइट डाउन करने हैं। तो कुछ यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, इसको रीड करते हैं पहले। यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं साथ साथ क्या हो रहा है पिक्चर में। मैनी पीपल हु हैव विजिटेड ट्राइनिटी सिटी call it a beautiful city. The city, which is an island, gives you a feeling of the sea in the air. The city was planned with straight roads which cross each other at right angles. Very often you can find yourself at places where you are on the highest level. The sight is beautiful wherever you go a good way. तो इसमें देखिए सर स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल्ड में कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं। तो ये आपके क्लाउजेज हैं, सब में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आया हुआ है। किसी ट्राई सिटी की बात हो रही है, ट्राइनिटी सिटी की। टू ट्रैवल इन द सिटी इज़ बाय केबल कार। यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे केबल कार, इसको केबल कार बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस पे ये केबल है, ये कार है, केबल के ऊपर चलने वाली कार, ये इस सिटी में ज़्यादातर चलती है इसमें चलने के लिए। दो है बसेस दैट रन ऑन रेल्स इन द ग्राउंड। द फूड इज़ डिलीशियस एंड इज अवेलेबल even when it is past midnight. All in all, Trinity City or TC, as those who live here call it a fine city. तो एक पैराग्राफ है जिसमें से आपको क्लाउज यहाँ पे लिखना है, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, प्रेडिकेट यहाँ पे लिखना है। तो जो अभी बोल्ड में थे उनको निकाल लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है हु हैव विजिटेड ट्राइनिटी सिटी। तो ये बोर्ड वाले पार्ट हम निकाल लेंगे, इसको क्लाउजेस बोलते हैं। हु हैव विजिटेड ट्राइनिटी सिटी। अब इस पार्ट में आपका सब्जेक्ट कौन है? हु। तो सब्जेक्ट में आपको हु लिख देना है, और प्रेडिकेट जो बचा है वो प्रेडिकेट हैव विजिटेड ट्राइनिटी सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसी फ्रेज आपका, या कह सकते हैं फ्रेज नहीं है यहाँ पे, वो क्लाउज है सॉरी। विच इज़ एन आइलैंड, ये आपका बोल्ड में दिया हुआ था। इसमें से विच आपका यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट में, इज़ एन आइलैंड यहाँ पे आ जाएगा प्रेडिकेट में। नेक्स्ट है विच क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इसमें से जो विच है वो आपका सब्जेक्ट है, और ये जो बाकी पार्ट जो बचा है वो आपका प्रेडिकेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है वेयर यू आर ऑन द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल, तो यहाँ पे वेयर आपका सब्जेक्ट है, और जो बाकी पार्ट है वो प्रेडिकेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है द फूड इज़ डिलीशियस। द फूड इज़ डिलीशियस, DELICIOUS। तो इसमें द फूड जो आपका सब्जेक्ट है, इज़ डिलीशियस आपका प्रेडिकेट है।
और आगे है नेक्स्ट, व्हेन इट इज़ पोस्ट मिडनाइट, व्हेन इट इज़ पोस्ट मिडनाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स व्हेन जो है, व्हेन तो नहीं होगा यहाँ पे, इट होगा यहाँ पे, व्हेन तो सॉरी यहाँ पे किसी इसको टाइम को दिखा रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, तो इट यहाँ पे यूज़ कीजिएगा और इसके बाद जो है इस पोस्ट मिडनाइट यहाँ पे आपका प्रेडिकेट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसके पार्ट आ जाते हैं। क्लाउज किस किस टाइप के होते हैं? एक टाइप है इसका द एडवर्ब क्लाउज। इसकी वर्कशीट देखते हैं। रीड दी सेंटेंसेस, अंडरलाइन द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट द एक्शन or state mentioned in bold letters one has been done for you. The children got together after their school had got over. Second, she will be staying with me though she can afford a good hotel. Third, they can win the match if they work hard. Next, her parents disapprove of parties if they are held late at night. आगे है, Pratinav ran fast so that he could reach the school in time for the class. और सिक्स्थ लास्ट है, we must preserve trees before it is too late. तो यहाँ पे कुछ बोल्ड में आपको दिया गया है और साथ ही आपको कुछ सेंटेंस के पार्ट भी दिए गए हैं। तो इसमें हमने क्या कहा, उसने इसमें अंडरलाइन करना है उस पार्ट को जो बोर्ड लेटर को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो हम करेंगे इसमें आगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में तो इन्होंने दिया हुआ है आफ्टर देयर स्कूल हैड गोट ओवर, ये हमें गोट के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में। शी विल बी स्टेइंग विद मी, अब ये जो दूसरा पार्ट है, दो शी कैन अफोर्ड ए गुड होटल, तो ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। नेक्स्ट है, दे कैन विन द मैच इफ दे वर्क हार्ड। हर पेरेंट्स डिसअप्रूव द पार्टी इफ दे आर हेल्ड लेट एट नाइट। Pratinav ran fast so that he could reach the school in time for the class. और लास्ट है, वी मस्ट प्रिजर्व ट्रीज बिफोर इट इज़ टू लेट। तो यानी कि हर एक कंजक्शन के बाद जो पार्ट है आपका वो डिपेंडिंग पार्ट है, इसको अंडरलाइन करना था यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, द क्लाउज विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ द एडवर्ब इज एन एडवर्ब क्लाउज। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिए हुए एक पार्ट है सेंटेंस का, उसको क्लाउज बोलेंगे, और अगर वो एडवर्ब को शो कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लाउज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? वर्कशीट 7, इसमें देखते हैं, मैच कॉलम ए विद कॉलम सी एंड यूज वर्ड्स फ्रॉम कॉलम बी टू कनेक्ट देम एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हम राइट आउट करेंगे। ए और सी को मैच करना है और वर्ड यूज़ करने हैं बी के। तो देखते हैं कौन से, यानी कि कंजक्शन है बी में, ये कंजक्शन यूज़ करते हुए ए क्लाउज को सी क्लाउज के साथ ऐड करना है, मीन्स ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो इसका फर्स्ट सेंटेंस है, वी मेट सेवरल ईयर्स एगो, तो इसमें आपका वाइल के साथ इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे वन लिख देता हूँ। और सेंटेंस इसका बाकी जो प्रेडिकेट या कह सकते हैं क्लाउज रहेगा आपका, आई वॉज स्टडिंग इन द यूके, वी मेट सेवरल ईयर्स एगो वाइल आई वॉज स्टडिंग इन द यूके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ये देखो इन्होंने लिख भी दिया सारे सेंटेंस को बना के मिला के, वी मेट सेवरल ईयर्स अगो वाइल इट वॉज स्टडिंग इन यूके। सेकंड, आई वॉज लर्निंग म्यूजिक, ये सेकंड सेंटेंस है, इसको कंजक्शन आप लेंगे बिकॉज, आई एम लर्निंग म्यूजिक बिकॉज, क्यों म्यूजिक लर्न कर रहा था, आई वॉन्ट टू बिकम ए सिंगर, मैं सिंगर बनना चाह रहा था। तो ये आपके तीनों मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और सेंटेंस बन जाएगा। अब ये थर्ड सेंटेंस लेंगे, वी मस्ट रिटर्न होम, कौन सी कंजक्शन लेंगे, बिफोर, अब इसके साथ क्या करेंगे, इट स्टार्ट्स रेनिंग, रेनिंग स्टार्ट होने से पहले हमको
घर लौट जाना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ में, आई विल बाई यू द बुक इफ़, अब इसमें इफ़ लेके इसको ऐड करेंगे, यू नीड इट, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इसके लिए आपके लिए बुक को बाय कर दूंगा। फिफ्थ है, शी गेव ए लाउड स्क्रीम वैन, कब, शी सा ए स्नैक, तो यहाँ पे ये फिफ्थ सेंटेंस पूरा हो जाएगा। उसने जोर की चीख लगाई कब, जब उसने एक सांप देख लिया। सिक्स्थ सेंटेंस देखेंगे, ही वॉज वार्मली रिसीव्ड, उसको बड़ा अच्छी तरह वेलकम किया गया। वैन किया जाता है, किया गया था सॉरी, वैन एवर, जब कभी, ही वेंट, वो वहाँ पे गया। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ मत जाइए, टिल, यहाँ पे टिल ले लेंगे, आई रिटर्न, जब तक मैं नहीं लौटता आप मत जाइए, तो ये तीनों पार्ट आपके जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है, आई विल कंप्लीट द वर्क, यहाँ पे एट्थ सेंटेंस शुरू होता है, और ऑल दो इसको जोड़ देंगे एट्थ ऑल दो से, आई विल कंप्लीट द वर्क ऑल दो आई एम गेटिंग लेट, जिसमें इसको ऐड कर देंगे, बेशक मैं लेट हो रहा हूँ लेकिन मैं आपका काम कंप्लीट कर दूंगा, ये मीनिंग बन जाता है पूरे का। और लास्ट है नाइन्थ ये, ही लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी निकल गया, जल्दी चला गया, सो दैट, ताकि क्या कर सके, ही कुड कैच दैट लास्ट ट्रेन, लास्ट ट्रेन को पकड़ सके। तो ये जो है आप तीनों पार्ट को यहाँ पे ऐड करते जाइएगा जैसे जैसे नंबरिंग दी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स, या खुद कर लीजिएगा।